बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यूल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 एंड लेटर्स के जो है वो थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर है हमारे पास है 5 की स्टेटमेंट है लेट एक्स बी या सबसेट ऑफ एच देन ए इंटरसेक्शन ए एंड लेटर जो है वो हमारे पास सबसेट है 0 जो है वो सेट का। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास एक सबसेट है एच मतलब कि हिल्बर्ट का, और उसमें ए और इंटरसेक्शन किया है ए का इन्हेरिटर निकाल कर, तो हमारे पास ये जो है वो यानी कि सबसेट होगा 0 सेट का। मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स 0 के होंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, अगर ये इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, तो ये वो कहते हैं कि ये पूरा एलिमेंट सबसेट है इसका। जैसे मैंने कहा था ना पीछे कि ए अगर हमारे पास सबसेट है बी का, इसका मतलब जो बी में होंगे वो सारे के सारे वही ए के होंगे, क्योंकि ए हमारे पास छोटा सेट है, स्मॉल है, और ए बड़ा है। मीन्स के छोटा सेट ए है, ये ए है, और इसके ऊपर ये बी है, तो मतलब बी ए में पड़ा हुआ है। इसमें जो ए का होगा वही बी का भी उसी का अंदर का होगा, मतलब उसी टाइप का बी होगा, मतलब सॉरी जो बी होगा उसी टाइप का ए होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा सेट है, ये ज़ीरो सेट मतलब खाली इसमें सिर्फ ज़ीरो ही पड़े हैं, और ए इंटरसेक्शन ए एंड लेटर का किया है। तो मेरे पास ये यानी कि ये एक सब फर्ज किया है, इस पूरे को मैं एक्स कह लूँ। ये अब एक्स की जगह लिख सकती हूँ ना कि एक्स जो है वो मेरे पास इसके अंदर पड़ा है, मीन्स के एक्स के पॉइंट्स भी ज़ीरो के टाइप के हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर अगर मैंने एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो ये चीज़ कर दी, शो कर दी, तो मतलब एक्स के पॉइंट जो है वो ज़ीरो टाइप के होंगे, मैंने यहाँ पे प्रूव करवा देना है। तो लेट से दैट एक्स जो है वो हमारे पास, अगर हमारे पास एलिमेंट है ए का, हम यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे लेट किया कि एक्स इसका एलिमेंट लेती हूँ, इसको मैंने फिर इसका जो है वो सबसेट शो करवा दूंगी। एक्स इसका एलिमेंट है, इट्स मीन इसके इंटरसेक्शन का, तो दोनों के अंदर लाइक कर रहा है, एक्स इसका भी है और एक्स इसमें से बिलोंग करता है। एक्स ए का एलिमेंट है, इट्स मीन के हम किसी भी और एक्स के साथ जो इसके इनर प्रोडक्ट लें, क्योंकि एनिलेटर का भी तो एक्स ही पॉइंट है ना, तो अगर इसके जो है वो इनर प्रोडक्ट का ज़ीरो है, इट्स मीन एक्स ऑर्थोगोनल है एक्स के। एक्स के तभी ऑर्थोगोनल होता है, या फिर वो तभी उनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होती है जब वो इटसेल्फ ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्स जो खुद इटसेल्फ जब हम उसको जो है इनर प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स के उसको उसका जो मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग करते हैं, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो तभी आता है स्केयर करके। तो इसका मतलब नॉर्म जब निकालते हैं ना, तो वो तभी आता है जब वो खुद ही नंबर ज़ीरो हो। ठीक है, जब हम दोनों एक नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो वाइज इट्स मीन के वो खुद ज़ीरो होगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, तो मैंने ये चीज़ प्रूव हो गई। तो ये मैंने एक्स सेलेक्ट किया था एक्स, तो मतलब ये जो चीज़ है वो इसमें लाइक कर रही है। सही है। अब थ्योरम नंबर 6 की तरफ आते हैं। लेट ए जो है वो हमारे पास एक सबसेट है एच का, इसमें ए एंड लेटर जो है वो क्लोज सब स्पेस है ऑफ एच। अब इसमें प्रूव दिया कि वो ए एक सबसेट है एच का। मालूम यह करना है कि ए का इनलेटर जो है होगा ना, यानी कि जो इसका ए का इनलेटर निकालेंगे हम, वो हमारे पास क्लोज्ड भी होगा और वो सब स्पेस भी होगा। मतलब इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, तो हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली हमें ये शो करवाना है कि शो दैट द ए इनलेटर इज अ सब स्पेस ऑफ एच, मीन्स के ए का जो इनलेटर है वो हमारे पास एक सब स्पेस है एच की। ठीक है, हमने ये जो है वो शो कर फर्स्टली जो है वो हमने सबसे पहले ये शो करवाना है कि ए का इनलेटर हमने क्लोज और सब स्पेस दोनों शो करवाना है ना एच की। पहले हम कह लेते हैं कि ए का इनलेटर जो है सब स्पेस है एच की। जब वो हम सब स्पेस शो करवाएंगे उसको हम कह देंगे कि वो क्लोज्ड भी है, मतलब क्लोज्ड भी इसको शो करवाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या जो है वो लिखेंगे फॉर दिस लेट, इसके लिए हम लेट करेंगे वाई जी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए का इनलेटर से। ओके, मीन्स के वाई जी हमने खुद लेट किए हैं, और इसके जो है वो ये हमारे पास ए के इनलेटर के जो है वो एलिमेंट्स हैं उसे बिलोंग कर रहे हैं, हमने उसमें से उठाए हैं। जाहिर सी बात है जब हम इसको सब स्पेस प्रूव करवाते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हमने जो है वो वेक्टर स्पेस में भी है, मे बी आपने पढ़ा हो, और ये अगर आपके पास कोई भी सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप जो है वो डब्ल्यू को सबस्पेस शो करवाना चाहते हो, मे बी मीन्स के यानी कि इसको डब्ल्यू को सबस्पेस शो करवाना तो आप इसके दो एलिमेंट्स लेते हैं। अगर आप इसके यू और वी दो एलिमेंट्स लेते हैं, इनको जो है वो दो मेथड होते हैं, या तो इनका एडिशन भी उसके अंदर जाए और साथ इनके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी उसके अंदर बिलोंग करे। और दूसरे मेथड ये होता है कि अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन, मीन्स कि यहाँ पे हम ए लगा देते हैं प्लस यहाँ पे हम बी लगा देते हैं, मीन्स के ए यू और वी जो है वो इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, डब्ल्यू के। और अगर हम इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स के लीनियर कम्बिनेशन भी इसी में बिलोंग करवा देते हैं,
डब्ल्यू में, सो हम कहते हैं कि ये इसका सब स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि हमने करना क्या है, हमने दो जो है वो यानी कि हमने लेने उसी सेट में से हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लेटर को सब स्पेस शो करवाना है जैसे हमने डब्ल्यू का किया, वैसे ही हमने इसमें इसके हमने एलिमेंट लिए थे यू वी, इसके हमने एलिमेंट लेंगे वाई और जी, ठीक है। वाई और जी दो सब स्पेस इसके वेक्टर स्पेस के जो है वो एलिमेंट्स हैं, इसके एक लेटर के एलिमेंट्स हैं। देन फॉर इसके लिए फॉर एनी एक्स, हर एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए, एनी एक्स है ना, तो किसी भी एक्स के लिए जो कि ए में से बिलोंग करता होगा, यानी कि जिसका हमने एनिलेटर लिया है, जो जो ए में से बिलोंग करता होगा, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि उसके लिए दो स्केलर एग्जिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ए भी लिए थे, यहाँ पे हमने अल्फा बीटा ले रहे हैं। अल्फा बीटा ये एक स्केलर्स हैं और ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये हम स्केलर कह लें, इसको स्केलर हैं और वही है, तब हम क्या इसको लिखेंगे कि इनका लीनियर कम्बिनेशन क्या बनेगा, फिर यही बनेगा ना जैसे मैंने यहाँ बनाया था, मैंने यू और वी के साथ बनाया था ए और बी स्केलर्स को लगाकर। यू भी मेरे पास स्पेस के एलिमेंट्स थे और ए भी लगाए, स्केलर्स लगाए, फील्ड के एलिमेंट थे। इन दोनों का इनका लीनियर कम्बिनेशन भी, यानी कि यू भी अगर इसका एलिमेंट है तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसमें जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास यू और वाई और जी जो है वो हमारे पास इसके सब स्पेस के एलिमेंट्स हैं, या हम कहते हैं वाई और जी जो है एनिलेटर के एलिमेंट है, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो ये चीज़ बनेगी, वो भी इसी में जाना चाहिए। मीन्स कि हमारा हम लास्ट पर ये लिखेंगे कि अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जी जो है वो भी बिलोंग करता है एक एनिलेटर के। ओके हो गया, तो हम ये चीज़ कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जब हम एनिलेटर की डेफिनेशन में करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ उसमें बिलोंग करती है एक एनिलेटर में, यानी कि एक एनिलेटर में से बिलोंग करती है, तो हम उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते थे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने एक थ्योरम भी किया था, वहाँ पे हमने लिखा था कि अगर कोई भी नंबर है वो उसके एनिलेटर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हम उस बी में से जो है वो उसके सारे एलिमेंट्स, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम सेट बी के साथ जो इन इनकी इनर प्रोडक्ट जो होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास अगर हम इसको जो है वो सब स्पेस शो करवा रहे हैं, तो इसका एक है, अब यहाँ पे एनिलेटर की डेफिनेशन अप्लाई होगी ना, कैसे होगी कि हम कोई भी जो पॉइंट लेंगे एक्स के, अब वो जो पॉइंट एक्स है ना, एक्स किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, क्योंकि हम ए का एनिलेटर करवा रहे हैं ना, तो हम ए के एलिमेंट लेंगे। ओके, अब हम ये कहेंगे, दोबारा गौर से सुने, कि हम ये कहेंगे कि एक्स जो है अगर हम ए के एनिलेटर से, मतलब कि ऐसे हमने पॉइंट लिया है जिसका ये लीनियर कम्बिनेशन ए का एनिलेटर का है ना, लीनियर कम्बिनेशन है, समझें ये एक्स है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया है वो कहाँ से आया है, वो हम ए में से लेंगे। ऐसी एनिलेटर की डेफिनेशन होती है कि ये पॉइंट तभी ए के एनिलेटर में आएगा जब इसका इस ए वाले सेट के साथ इन हर एलिमेंट के साथ इन प्रोडक्ट जीरो होगी, सही है। तो हम कहेंगे ये इसके एनिलेटर में पहुंच गया है, तो एनिलेटर में, इसके एनिलेटर में किसके, ए के, तो हम ए के साथ करेंगे ना। अब हम ये करेंगे, ये हम फर्ज करें हमारे पास ए के एनिलेटर का, यानी कि ए के एनिलेटर का एलिमेंट है ना, तो हम कहेंगे इसका अब ए के साथ, ये ए के साथ, ये मतलब ये ए का एलिमेंट है, ए के हर एलिमेंट के साथ जो इन प्रोडक्ट इसकी क्या होगी, जीरो होगी। सो हम कहेंगे अब इसके इन प्रोडक्ट अगर तो जीरो आ जाती है, फिर हम कहेंगे ये जो है वो उसके एनिलेटर में पहुंच जाएगा। कौन एनिलेटर में पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो देखें ज़रा, अब हमने इसकी इस ए के हर एलिमेंट के साथ इन प्रोडक्ट जीरो कर दी, तो हम कहेंगे ये ए के एनिलेटर में पहुंच जाएगा, ये चीज़ हमारे प्रूव हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, इसको अब हम एक्स के साथ करते हैं। एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स हमने बता दिया है, एक्स ए का एलिमेंट है, ठीक है। ये इनका लीनियर कम्बिनेशन है, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। अब देखें इन दोनों का इनर प्रोडक्ट किया हमने, इनको आपको पता करना आता होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करते हैं, ये आ गया। स्केलर्स बाहर ले लिए, वाई एक्स जो है वो, या वाई एक्स का इन प्रोडक्ट ले लें या फिर एक्स जी का इन प्रोडक्ट ले लें, ये आपके पास जीरो आएगा, क्योंकि ये जो है वो ऑर्थोगोनल है। उसने ऊपर भी बताया हुआ है कि ये जो है वो हमारे पास एक क्लोज, ये हमारे पास जो है वो एक अर्थ हम लोगों ने यहाँ से लिए थे ना, एक एनिलेटर में से ये दोनों एलिमेंट्स लिए हैं, इसलिए तो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा इसकी जगह भी, इसकी जगह पे, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे इन दोनों का एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है कॉमन डाल के, ठीक है। हम कहेंगे इस जैसे ये लिखा हुआ ना वैसे ये भी, तो अल्फा वाई प्लस बीटा जी जो है वो एक्स के साथ इन प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो इसके ए के एनिलेटर में पहुंच गया, ठीक है। ये आ गया, अब ए के एनिलेटर में पहुंच गया, मतलब हमने दो पॉइंट्स लिए थे ए के एनिलेटर में से, उनका लीनियर कम्बिनेशन भी ए के एनिलेटर में पहुंच गया। सो ये सब स्पेस हमारे प्रूव होगी। हमने यही कहा था ना कि अगर हम डब्ल्यू में से दो एलिमेंट लेते हैं यू वी, तो उनका
इनका लिनियर कॉम्बिनेशन भी उसी में आना चाहिए। सो हम कहते हैं कि ये जो है वो इसका एलिमेंट, ये जो है वो इसकी सब स्पेस हो गई शो, ठीक है। अब इसी तरह सब स्पेस हो गई है। अब हम क्लोज को करते हैं। क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। नाउ वी शो दैट द ए का जो एनिलेटर है वो हमारे पास क्लोज सब स्पेस है ए एच की। इसके लिए फोर दिस लेट करेंगे y जो है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट है एक एनिलेटर का, क्योंकि अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, एक y ले लेते हैं खुद से, ले सपोज कर लेते हैं, हम कहेंगे वो लिमिट पॉइंट है एक एनिलेटर का, क्योंकि हमने एक एनिलेटर को क्लोज करवाना है ना, तो हम वहाँ से एक एनिलेटर में से जिस सेट को क्लोज करवाना था ना उसका हमें कोई ना कोई एक लिमिट पॉइंट ले लेते हैं। अब लिमिट पॉइंट लेते हैं, उसके लिए एक सीक्वेंस एग्जिस्ट होगी, ये सारा प्रोसेस होगा। अगर वो दोबारा से ये जैसे ये y दोबारा आ गया, वो जो दोबारा से वो जो y जिसका हमने लिमिट पॉइंट चूज़ किया है दोबारा से वो उसी में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? लिमिट की डेफिनेशन लगा के दोबारा से वो उसी में आना चाहिए। तो हम उसी सेट के अंदर अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये y जो है वो क्लोज्ड, ये एक एनिलेटर यानी कि ये जो है वो क्लोज्ड सब स्पेस है, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम कहेंगे ये हमने एक सेट लिया है, ये सेट है ए का एनिहिलेटर, और इसमें से एक पॉइंट लिया है y। अगर ये y के ऊपर लिमिट अप्लाई करके दोबारा इसी के अंदर आ जाए, सो हम कहेंगे कि y बिलोंग दोबारा कर जाएगा एक एनिहिलेटर को, तो हम कहेंगे कि ये एक एनिहिलेटर जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। हम ये कह देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर दिस, इसके लिए हम लेट करेंगे y एक लिमिट पॉइंट है एक एनिहिलेटर का, तो तब दिए यहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट होगी y एन एक एनिलेटर के अंदर। आपको पता है लिमिट पॉइंट जब हम लिमिट करते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो ये सीक्वेंस एग्जिस्ट होती है, और ये जिसके लिए हम यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई, एंड ये सीक्वेंस है, इसके लिए हमारे पास लिमिट आई है वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अब इसको जो है वो यानी कि ये चीज़ वाई के इक्वल है, ठीक है। अब सिंस ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो लिमिट पॉइंट हमारे पास जो सीक्वेंस है, अब हमने उसको यानी कि एनिहिलेटर के डेफिनेशन के मुताबिक जिसको हमने शो करवाना होता है उस पॉइंट का ए के तमाम पॉइंट, अब ये किसका पॉइंट है? ये ए का पॉइंट है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये ए का पॉइंट है। अब इसको हमने ए का एनिलेटर की तरफ करना है, तो हम किसका एनिलेटर? ए का, तो हम ए के साथ ही सारी इन्वर्ट करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ए के साथ ही करेंगे ना, क्योंकि ए का एनिलेटर का पॉइंट लिया और हम ए के साथ करेंगे। वैसे यहाँ से ए का एनिलेटर का हमने एक पॉइंट लिया वाई, तो हम ए के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट करेंगे किसकी? जिसकी जो हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट हुई थी, हमने वाई को लिया इसका लिमिट पॉइंट, और हमारे पास एक वाई एन एग्जिस्ट हुई सीक्वेंस, और वाई एन के साथ हमने ए के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लें। ये यहाँ हमने एनिहिलेटर की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है। आपने परेशानी हो ना, तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगी, जीरो ही आना चाहिए ना फॉर ऑल, हर एक्स के लिए जो कि एम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे हम ये वाई एन जो है यानी कि हम यानी कि ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ इसके अंदर भी हम शिफ्ट कर दी, ऐसे कर सकते हैं ना। उसके बाद अब इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? वाई, ऊपर हमने यानी कि ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आई थी, तो यहाँ हमने वाई पुट कर दिया, वाई के एक्स के साथ जो है वो इन प्रोडक्ट जीरो हो गई है हर एक्स के लिए जो कि एम से बिलोंग करता है। इट्स मीन अब ये यहाँ ये तो आपको नज़र आ रही है सीधी सीधी डेफिनेशन एनिलेटर की, उसमें एक था जो पॉइंट है जो इस पॉइंट के साथ हर पॉइंट के साथ हमारे पास इनवर्ट जीरो देता है, तो वाई किसका एनिलेटर बन जाएगा? इस ए का, तो वाई जो है वो ए के एनिलेटर में चला जाएगा, या फिर वाई कह दें कि वाई ऑर्थोगोनल है ए के साथ, तो ये कहेंगे तो ये कहेंगे ना। ओके हो गया। तो ये अब हमने कहा कि एक पॉइंट वाई से लिया जो कि लिमिट पॉइंट लिया उसका, यानी कि सॉरी एक एनिलेटर में से एक पॉइंट लिया वाई, अब दोबारा से वो इसी के अंदर आ गया है, तो ये क्लोज्ड हो गया ना, फिर यही तो डेफिनेशन थी क्लोज्ड की, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो और उसके बाद हमारे कुछ थ्योरम्स रहते हैं जो हमने पीछे पोलराइजेशन थ्योरम ये सारे कर लिए थे, उसके साथ एक और भी थ्योरम थे काशी श्वार्ट्ज, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास मिन्कोस्की थ्योरम, वो इंशाल्लाह इसके साथ ये करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह सारे कोर्स को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।